लेकिन ये थप्पड़ सम्राट के गाल पे पहले लगाई होती आप, तो आज ऐसी घटिया बात करने की हिम्मत तक नहीं करता ये जानवर। शर्म नहीं आती तुझे अपनी माँ से इतनी नीच बात करते हुए? तू इतना गिर जाएगा कि हमने कभी सोचा भी नहीं। एक माँ की इज्जत तो तूने हमको कभी दी ही नहीं, लेकिन अपने स्वार्थ के लाने सबके सामने हमें तूने चोर बोला और अब तो हद ही कर दी है तूने। हाँ, हमारे चरित्र का सौदा करने चला है तू। बिल्ली भी साथ घर छोड़ के शिकार करती है और तू अपनी माँ की इज्जत की नीलामी करने पर उतारू हो गया। घिन्ना आती है हमें तुम्हें अपना बेटा कहते हुए, और अफसोस होता है कि एक संतान के रूप में एक सपोले को हमने अपना दूध पिला के पाल पोस के बड़ा किया और वही हमें डसने चलाए। Dear Samrat Singh Rathore, first of all, we would like to thank you for your stay in our hotel. And during your stay, on 15th of April 2015, you won a gift voucher of ₹1,000, which you can redeem in your extra stay. Thank you. Looking forward to welcome you very soon, Mr. Samrat. 15 अप्रैल 2015, सम्राट सिंह राठौर, आप नासिक में हवन करवाने गए थे। उस झूठे हवन की आंच से आज सच्ची में तुम्हारा हाथ जले। देखो ना, तुम्हारे लिए लेटर आए, दिखाओ। 15 अप्रैल। तुम मुंबई के होटल में कब रुके? और सम्राट, घर होने के बावजूद तुम्हें होटल में रुकने की क्या जरूरत पड़ी? पहले का होगा ना ये, शादी से पहले का होगा। और क्या तब का था ना ये। शादी से पहले घर कहाँ था मेरे पास? तो शादी के पहले भी तुम इसी घर का एड्रेस देते थे? सम्राट, इसमें तो रुकने की डेट 1.5 महीने पहले की है ना, तो तुम। अरे ये गलतफहमी हो रही है। अरे डेट सम्राट सुन। हाँ सम्राट, इसमें तो डेट 15 अप्रैल 2015 की है। मतलब हमारी शादी हो चुकी थी और ये डेट हमारी शादी के बाद की डेट है। व्हाट सम्राट? जहां तक हमें याद है 15 अप्रैल 2015। तानी, उस दिन तो सम्राट नासिक पूजा करने गया था ना, वो गृह शांति की पूजा। और वही तो वो दिन था जब हमें पता चला था कि शौर्य को कैंसर नहीं है। मैं नासिक गया था। नासिक में तुम बिलीव नहीं कर सकते मेरे साथ क्या हुआ। अरे वो पंडित था ना, साला पंडित। वो पंडित मुझे धोखा दे गया, बहुत बड़ा कांड किया उसने मेरे साथ, गेम खेल गया मेरे साथ। पूजा की सारी सामग्री, सारा पैसा मेरे से लेके गायब हो गया, फरार हो गया वो। मैं उसकी राह देखता रहा, मेरे आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो वापस नहीं आया। ये भगवान, कितना शातिर है ये आदमी। इसके रंग देखकर तो गिरगिट का भी रंग उतर जाए। समधन जी, आप आइए, बैठिए। बैठने की जरूरत महसूस नहीं हो रही।
आप दोनों माँ बेटे किस मिट्टी से बने हैं? जरा सी भी शर्म नहीं आती? जी क्या कह रही हैं आप? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना सब कुछ हो रहा है मेरे घर में, आपको समझ में नहीं आ रहा? इस कदर आपका बेटा झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, हम सबको बेवकूफ बना रहा है, मेरी बेटी के भोलेपन का फायदा उठा रहा है, और आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा? आप अच्छी तरह जानती हैं कि अभी सम्राट ने नीचे जो सबको कहानी सुनाई वो झूठ है। आप ये भी अच्छी तरह जानती है कि सम्राट होटल क्यों गया था, किस लिए गया था, जानती है ना आप? लेकिन आपको शायद मजा आ रहा है। आपका बेटा मेरी बेटी के जज्बातों के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है, ये तमाशा देखने में आपको शायद बहुत मजा आ रहा है। नहीं समधन जी, हम तो खुद बस बस बस, और झूठ बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। आप चाहती क्या है? साफ साफ बताइए मुझे, क्या चाहती हैं आप जैसा करिए वैसा कर रहा हूँ। आपने मुझे कहा कि डांस करो, मैं माफ कर दूंगी, मैं सारी बातें भूल जाऊंगी। फिर ये होटल वाली बात क्यों निकाल दी आपने, क्यों भाभी? सुनिए मेरी बात, आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे माफी देंगी, आप मुकर नहीं सकती, आप मुझे माफी दी। हमने कब कहा था कि हम तुम्हें माफ करेंगे? There wasn't any commitment. और माफी उस आदमी को दी जाती है सम्राट सिंह राठौर जो सिर्फ एक गलती करे। जो आदमी बड़ी से बड़ी, ज्यादा से ज्यादा गलतियां करता जा रहा हो, तो उसे किस बात की माफी दी जा सकती है? महज करो कि हमने तुम्हें तुम्हारी सारी गलतियों के लिए माफ कर दिया होता, लेकिन जो हरकत तुमने हमारे बच्चे के साथ की है उसके लिए हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। उसकी माफी सिर्फ एक होती है, वो है तुम्हारी सजा। तुमने जो हमारे बच्चे की जिंदगी के साथ खेल खेला है सम्राट, उसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे।